Hello, good morning, friends. Anand Sharma. Today, again, I am going to discuss with you some word par. इसको पार भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं, जैसे HOUR, आर भी बोलते हैं, आवर भी बोलते हैं. वैसे तो HOUR, OUR, AR और OR इन सब का प्रोनाउंसिएशन एक ही है. Is that clear? What I want to discuss before that is that never go for any shortcut. कई बार मुझे पूछते हैं बच्चे, क्लास में भी पूछते हैं, ऑनलाइन भी पूछते हैं, कभी इसका अंग्रेजी सीखने का शॉर्टकट क्या है. तो शॉर्टकट कोई नहीं है. आई एम वेरी हैप्पी दैट सम ऑफ द यंग मैन आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. मुझे उसमें एक मैडम है, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी मोटिवेटिंग. उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी. आई वुड नॉट लाइक टू मेंशन द नेम. कि कई लोग ऐसे आ गए हैं जो एकदम से आके बच्चों को ऐसा इंस्पायर करते हैं, ऐसा इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं, पोज करते हैं कि बस आज ही अंग्रेजी सीख जाओगे. जैसे 9 दिन में अंग्रेजी सीखो, 2 दिन में अंग्रेजी सीखो, 5 दिन में अंग्रेजी सीखो. मैं उनसे काफी हद तक सहमत हूं. आई एग्री विद यू, विद हर, आई एम सॉरी, टू ग्रेट एक्सटेंट. उसका रीजन ये है कि हमें ये बताया जाता है कि आप 9 दिन में सीख लेंगे. 9 दिन बाद क्या होगा? विद माई एक्सपीरियंस ऑफ 40 ईयर्स, जो भी बात मैं आपसे शेयर करता हूं वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं. किसी बुक का, किसी टीचर का, किसी का कोई एक्सपीरियंस शेयर नहीं करता हूं. जो आई हैड बीन टीचिंग फॉर द पास्ट 42 ईयर्स और सो. इसलिए आप शॉर्टकट के पीछे ना भागे. एग्जाम्पल नंबर 1, लेसन वेरी अटेंटिवली एंड सी ऑल्सो वेरी अटेंटिवली. आप कुछ मत करिए, उठिए, पढ़िए, देखिए, और पढ़ते पढ़ते आप देखेंगे आप अंग्रेजी बोलने लग जाएंगे. आप सुनते सुनते अंग्रेजी बोलने लग जाएंगे. पता नहीं ऐसा कहां, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है. मैं तो ढूंढ रहा हूं, मुझे तो मिला नहीं अभी तक. अब एक दूसरा देखिए आप. विवेकानंद जी ने कहा था, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल दाई गोल इज रीच, मूव फॉरवर्ड, एडवांस. देखिए, आप ये देखिए, आप वो देखिए, आपने ये किया, मैंने अंग्रेजी ऐसे सीख ली. देयर आर सम पीपल, मोस्ट पॉइंट पर भी आऊंगा आपको, जिसको वो मोटिवेशन कहते हैं, जिसको क्रिएटिंग एंथुजियाज्म कहते हैं, जिसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहते हैं. मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं. मैं आपको एक रियलिटी चेक करवा रहा हूं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि एक दिन आप सुबह उठें and speaking very good English, and people are asking, oh my God, you slept, without English. Now you're speaking very fluent English. It's not going to happen. इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं windfall. ये वर्ड मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं. windfall का मतलब होता है छप्पर फाट. Therefore, we have to work very hard as far as vocabulary is concerned, because it is not our native language. It is not our native language. So avoid shortcuts. This is the mantra of today. This is today hymn, that you have not to find any shortcut, and this shortcut will lead you to impasse. IMPASSE. इम्पैस का मतलब होता है बंद गली. जब गली बंद हो जाती है, ऐसे भागे जा रहे हैं तो शॉर्टकट देगा, आगे तो गली बंद है. ओह माय गॉड, यू हैव टू टेक द होल यू टर्न. इज दैट क्लियर? नाउ आई कम टू द वर्ड आत्मा. आत्मा आप सब जानते हैं. आत्मा सोल होता है, SOUL. यू नो दिस वर्ड. सोलमेट साथी होता है, MET जैसे क्लासमेट होता है, उसे सोलमेट साथी होता है. अब इसी सोल को, सेम सोल, हम ऐसे बोलते हैं SOLE. ये भी सोल है, ये भी सोल है. इस सोल का मतलब होता है अकेला, ओनली, केवल. ही इज द सोल प्रोप्राइटर ऑफ दिस कंपनी. ही इज द सोल प्रोप्राइटर ऑफ दिस कंपनी. वह कंपनी का
अकेला प्रोपराइटर है, राइट। ही इज रनिंग हिज बिजनेस सोली, वो अकेले ही अपना बिजनेस चला रहा है। ये सोल का मतलब ये होता है। दूसरा सोल होता है जूते का, जो सोल होता है वो भी सोल होता है, दैट इज ऑल्सो सोल। मुझे याद है जूलियस सीजर में एक व्यक्ति घर से गुस्से होकर निकलता है, तो उसने अपने शूज जो है वो मेंड कराने थे। क्या कराने थे? मेंड माई शूज। क्या कहा उसने? कॉबलर को। किसको कहा? कॉबलर को। COBBLER। उसने वो चीज को कहा, जोर से उसने पैर का रखा एनविल पे। एनविल आप समझते हैं, जो कॉबलर का एक लोहा सा बना होता है उसके ऊपर, उसको एनविल कहते हैं। एनविल का दूसरा मतलब एक और भी होता है, जो मिस्टर मनमोहन सिंह बहुत यूज करते हैं, अवर फॉर्मर लेट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। वो कहते थे दिस स्कीम इज ऑन एनविल, आयुष्मान स्कीम इज ऑन एनविल, मतलब अभी लागू हुई नहीं है, होने वाली है, उसको भी एनविल कहते हैं। तो जैसे उसने पैर अपना रखा उसके ऊपर, हे माइंड माई शू। अब वो जो कॉबलर था वो गुस्से हो गया। अब कॉबलर क्या कहता है? सर आई विल मेंड योर सोल, आई विल मेंड योर सोल। अब सोल का मतलब जूते का सोल भी होता है, सोल का मतलब आत्मा भी होता है। अब उसने ये पन में कहा। पन का मतलब होता है जिस शब्द के दो मीनिंग निकलते हैं, और पन्नी लैंग्वेज होती है जब मीनिंग दो होते हैं एक शब्द के। तो ही सेड इन पन, आई विल मेंड योर सोल। तो वो जो कस्टमर था वो समझ गया कि ये कुछ और ही कह रहा है। उसने कहा, हे व्हाट डू यू से? सर आई विल मेंड योर सोल ऑफ द शू। यस, दिस इज द राइट वे। सो पन इज क्लियर। मेंड माई शूज। इसी तरह बच्चों को कहते हैं मेंड योर वेज, सुधर जाओ। मेंड योर वेज लेस्ट यू शुड रिपेंट। रिपेंट मीन्स पछताना, REPENT। रिपेंट मीन पछताना। सो ऑल दीज वर्ड्स कॉबलर, मेंड माई शूज, मेंड योर वेज, सोल, सोल, रिपेंट, पन एंड पन्नी। ऑल दीज वर्ड्स आर क्लियर। सो सॉल्व। अब यहां क्या कहते हैं? कहते ये हैं कि मैन इज मॉर्टल, आदमी नश्वर है। तो इसका मतलब क्या हो कि वुमन अनश्वर है? नो, मैन जो है ये इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैन एंड वुमेन, इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। इंग्लिश लिटरेचर में जब आप मैन पढ़ते हैं तो उसका मतलब वुमेन भी होता है फ्रेजोलॉजी में, और जब कंट्री पढ़ते हैं तो उसका मतलब देश भी होता है और गांव भी होता है। तो यहां मैन का मतलब मैन और वुमेन दोनों हैं, राइट? क्लियर? तो आत्मा क्या है? नश्वर है। मैन इज मॉर्टल, ये मैंने लिख दिया वर्ड मॉर्टल, MORTAL। जब आदमी मर जाता है तो उसको कहते हैं मॉर्टल रिमेन्स। उसका जो बचा हुआ डेड बॉडी है, पड़ा हुआ, दैट इज मॉर्टल रिमेन्स, which in Hindus they cremate, and other like Christians, Muslims they bury, right? So ये हो गया आत्मा, soul, all these words, नश्वर, mortal, अनश्वर, immortal, जो चीज खत्म नहीं होती है। इसलिए so hence therefore, which is why, which is why, इन सब का मतलब therefore होता है। आप याद, चारों याद कर लीजिए, कहीं भी आप इसको यूज करिए, राइट? ओके, सो नाउ वी कम टू उपजाऊ, फर्टाइल, FERTILE। आप देख रहे हैं आजकल मध्य प्रदेश का, मैं देख रहा था कि लोगों को वहां उत्तर प्रदेश में फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? फर्टिलाइजर, FERTILISER। फर्टिलाइजर दो तरह का होता है, एक तो मैन्योर होता है, जैसे गाय का गोबर है, भैंस का गोबर है, दैट इज डंग, ये भी मैन्योर है, ये नेचुरल है। और जो केमिकल से बनता है उसको हम फर्टिलाइजर कहते हैं, that is chemical. Okay, now we come
जो फर्टाइल का ऑपोजिट है वो बैरन है, BARREN। बैरन का मतलब होता है बैरन लैंड, बंजर भूमि, बंजर भूमि। A woman who does not carry a child does not have a child is also called barren woman. All right. Now we come to कहीं नहीं, nowhere. Nowhere. जैसे वो भी एक चुटकुला आ रहा था कि उसने पूछा, बेटा कहाँ रहते हो? अरे आंटी रहना कहाँ है, अब मेरी शादी होगी, मैं कहीं का नहीं रहा। Nowhere. Nowhere. So nowhere means कहीं नहीं. Next is niche, wicked, WICKED, crafty। और एक वर्ड जानते हैं, मीन, नाउन। मीन का मतलब भी होता है, और मीन जब नाउन होता है तो मीन का मतलब होता है, वर्ब होता है, तो मीन मेंट। इज दैट क्लियर? अब कई बार ऐसे होता है, विजय का कोई दोस्त था, इसने को अपना राज बता दिया। अब वो रोज ही कह रहा है तेरी वाइफ को बता दूंगा मैं। तो ये कह रहा है इतने ओछेपन पर मत उतरो, इतने कमीनेपन पर मत उतरो। उसकी अंग्रेजी है डोंट स्टूप टू सच मीननेस। क्या नहीं, मैं बताऊंगा। डोंट स्टूप टू सच मीननेस, ऐसे ओछेपन पर मत उतरो, दैट इज नीचता। पंख, विंग्स भी होते हैं, WINGS। फेदर भी होते हैं, विंग्स और फेदर। मुरझाना विल्ट भी होता है और विदर भी होता है। दोनों में फर्क यह है कि विदर जो होता है, मुरझाना, पत्ता पेड़ से गिर जाता है, वो मुरझाता है, सूख जाता है। लेकिन विल्ट ये होता है कि आपने पानी नहीं दिया, वो मुरझा गया, शाम को आके आपने पानी दिया, इट गॉट रिवाइव्ड, सो इट इज कॉल्ड विल्ट, विल्टेड, विदर। अब आते हैं लुढ़क जाना। ये लुढ़क जाने की अंग्रेजी होती है नोज डाइव। जैसे शेयर्स औंधे मुंह लुढ़के, चांदी औंधे मुंह लुढ़की, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं नोज डाइव। ये वर्ब है, नोज डाइव। अब इसका ऑपोजिट जो है वो है बूम। मार्केट में क्या आया हुआ है? बूम, बहुत तेजी आई हुई है। देयर इज अ बूम इन द मार्केट, देयर इज अ बूम इन द मार्केट। आई मेक 2 sentences. सी, द मार्केट ऑफ गोल्ड नोज डाइव्ड, द मार्केट ऑफ गोल्ड बूम्ड। Is that clear? So learn all these words with all examples and references. Learn all these words so that you are able to communicate fluently, quickly, spontaneously, and proficiently. Wishing you all the best. Take care. Thank you.